উত্তরপ্রদেশের মেরঠ শহরের দিল্লি গেট থানার অন্তর্গত জলিকোঠি এলাকার নাদির আলী বিল্ডিং একটি পুরনো বহুতল আবাসন। বহু বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন এক পরিবার। অভিযোগ, সেই পরিবারের মা ও মেয়ে সাবা মাসুদ ওরফে নাজিয়া এবং তার মেয়ে এনএম ফারহাদ 3 দশক ধরে ভারতে বসবাস করলেও ভারতীয় নাগরিকত্ব নেননি, বরং পাকিস্তানি নাগরিক হয়েই জাল নথির ভিত্তিতে ভারতীয় পাসপোর্ট, ভোটার আইডি, আধার ইত্যাদি সংগ্রহ করেছেন। অভিযোগের তালিকায় আরও গুরুতর সংযোজন, গুপ্তচর বৃত্তি ও স্লিপার সেল তৈরির আশঙ্কা। স্থানীয় এক সমাজকর্মী রুখসানা পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর পর মামলা রুজু হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় একদিকে জাতীয় নিরাপত্তা ও নাগরিক আইন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, অন্যদিকে অভিযোগ প্রমাণের ভারসাম্য, প্রক্রিয়াগত ন্যায় এবং মানবাধিকারের বিষয়ও আলোচনায় উঠে এসেছে। অভিযোগপত্র অনুযায়ী মেরঠের বাসিন্দা ফারহাদ মাসুদ 1988 সালে পাকিস্তানে গিয়ে সাবা মাসুদের সঙ্গে নিকাহ করেন। এরপর সাবা ভারতে এসে স্বামীর সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। তাদের 3 সন্তান রয়েছে, এর মধ্যে এক কন্যা এনএম ফারহাদ 1993 সালের মে মাসে পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করে বলে জানা গেছে। রুখসানার দাবি, 1993 সালে সাবা পাকিস্তানে গিয়ে সন্তানের জন্ম দেন এবং পরে পাকিস্তানি পাসপোর্টে এনামের নাম অন্তর্ভুক্ত করে ভারতে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে মেরঠ ক্যান্টের একটি নামী স্কুলে এনাম ভর্তি হয়, কিন্তু ভারতীয় নাগরিকত্ব নেওয়া হয়নি। এমন অভিযোগই মূল বিতর্কের কেন্দ্র। অভিযোগে বলা হয়েছে সাবা ও এনাম জাল নথির ভিত্তিতে ভারতীয় পাসপোর্ট গ্রহণ বা সংগ্রহ করেছে। এমনকি সাবার নামে 2টি ভোটার আইডি কার্ড তৈরি হয়েছে বলেও দাবি। একটি হাসপাতাল থেকে জন্ম সনদ সংগ্রহ করে এনামের নথি ভারতীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এমন অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগকারী রুখসানা কি বলছেন শুনুন। ये सबा नाजी पाकिस्तान की हैं और इन्होंने इनकी शादी भी पाकिस्तान में हुई थी। उसके आने के बाद इनके बेटा हुआ, एक बेटे के बाद फिर ये पाकिस्तान चली गई। इनकी एक बेटी हुई जो वहाँ के पासपोर्ट पे चढ़ के आई है। और फिर मैं इनकी गतिविधियाँ कोई बाहर से मेरा वहाँ जाना आना है, जाने देखती हूँ कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है बाहर के लोग। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसकी मैं कर ही दूँ शिकायत, ताकि आप लोग, हमारे देश का मामला है। और मैं एक समाज सेविका हूँ और इनके फादर भी ISI में थे, पाकिस्तानी। इतने साल बाद आपको कैसे पता लगा? नहीं पता तो हमें था, लेकिन हम इनकी प्रूफ देख रहे थे कि किस तरह इनके प्रूफ ही कर, बगैर प्रूफ के तो कोई नहीं कर सकता। अब इनके बहुत से प्रूफ जो कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद हमने शिकायत करी है, क्योंकि प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल बात होती है। आपका आना जाना कैसे था उनके घर में? मतलब मेरा आना जाना, मेरी ददियाल वहीं है, मेरी ननियाल वहीं, सब वहीं है, मेरा घर भी वहीं है, मेरी ससुराल भी वहीं थी। और उनका सबसे मेल जोल ही रहता है, आना जाना भी रहता है सबका। तो क्या कोई प्रॉपर्टी का मामला भी है इसमें? नहीं, मुझे प्रॉपर्टी वगैरह को, ना उनकी कोई मेरे से दुश्मनी है, ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी, ना उन्होंने मेरी आज तक कोई FIR या कुछ करी है, ना मैंने कभी उनकी करी है। मैं तो एक समाज सेविका होने के नाते ये एप्लीकेशन दी है, ताकि अब आप लोग, सरकार अपने आप को देंगे, कल को कुछ और बात हो जाए। पाकिस्तानियों का हमारे साथ वैसे भी वो है। तो यहाँ कौन कौन रहता है उनके साथ? उनके हस्बैंड कहाँ के हैं? उनके हस्बैंड मेरठ के ही हैं। एक शादी पाकिस्तान में की, एक मेरठ में? नहीं, ये पाकिस्तान में इनकी शादी हुई थी। पाकिस्तान से शादी होके ये इंडिया आई थी। आने के बाद फिर इनके बेटा हुआ फरहास, और उसके बाद जब इनकी बेटी हुई, पाकिस्तान चली गई थी। ये जाती आती रहती हैं बराबर पाकिस्तान। अब ये हालात जो वैसे हुए हैं, तो ये नहीं जा पाई पाकिस्तान। अब आप ये बताइए, 33 साल से इन्हें आज तक नेशनलिटी नहीं मिली इंडिया की, जबकि अभी योगी जी ने भी कहा था कि आप जिसको करवानी हो अपनी करवा लें, जो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं। इनके आज तक, और फिर दूसरी बात यह है, इनकी बेटी पाकिस्तान में हुई है और सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया के बना रखे हैं फर्जी। बर्थ सर्टिफिकेट भी इंडिया का ही है, इनके पासपोर्ट पे चढ़ के आई है बेटी वहां से। अच्छा, वो बेटी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे? जी। तो आपने क्या क्या कंप्लेंट दी थी और क्या मुकदमा हुआ है? अभी मुकदमा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने कंप्लेंट दी है वो आपको बता दी कि आप लोग इसको ध्यान से देखें, कल को हमारे हिंदुस्तान के साथ कुछ ना हो जाए। রুখসানার আইনজীবী রাহুল ভারানা দাবি করেছেন, নথি যাচাইয়ের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চাইলে তা দেখাতে পারেননি অভিযুক্তরা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নথি যাচাইয়ের পর প্রাথমিকভাবে জালিয়াতির ইঙ্গিত মেলায় এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে। অভিযোগকারীর আইনজীবী রাহুল ভারানা কি বলেছেন শুনে নিন। एडीजी साहब को, एसपी सिटी साहब को, आईडी में भी दी, सब जगह एक शिकायत दी कि एक महिला है जिसका नाम सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया, ये तीनों नाम एक ही महिला के हैं, सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया। इनके कहे अनुसार इन्होंने शादी जो करी है वो फरत मसूद से शादी करी थी, वो पाकिस्तान में शादी करी थी इन्होंने। पाकिस्तान में शादी करने के बाद जब ये 93 में फिर से पाकिस्तान गई थी, तो जब पाकिस्तान से वापस भारत लौटी थी तो 93 में जब ये पासपोर्ट जो लेकर के आई थी, उस पासपोर्ट पे एमन फरत जो कि इनकी लड़की है वो उस पर चढ़काई थी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उस पासपोर्ट पे 25/5/1993 स्पष्ट लिखी हुई थी। अब जब वो इंडिया आ गई उसको लेकर के और मेरठ में वो रहने लगे, तो उन्होंने एक फर्जी कागजात, फर्जी डॉक्यूमेंट जो है बनाने शुरू करे। उसका बर्थ सर्टिफिकेट इवन मेरठ में बनवाया उन्होंने, एक अस्पताल से, प्रतिष्ठित अस्पताल है, उस अस्पताल से उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट उसका बनवाया। उसकी जांच अलग एंगल में चल रही है, अभी उस अस्पताल का मैं नाम नहीं लूँगा, वो जांच चल रही है। उस हॉस्पिटल से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उन्होंने सोफिया स्कूल में एडमिशन कराने के बाद एजुकेशन ली, और यहाँ तक अब डॉक्यूमेंट की स्थिति ये देखिए कितने फर्जी और कूटोचित बनाए हैं इन्होंने। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, उसके साथ साथ एक आदमी को वोटिंग के लिए एक ही वोटर आईडी कार्ड मिलता है, जबकि इनके पास 2 वोटिंग आईडी कार्ड है। 2 वोटिंग आईडी कार्ड मैं क्यों कह रहा हूँ, 2 वोटिंग आईडी कार्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इनके संबंधित बीएलओ के यहाँ इनकी वोटिंग की लिस्ट है, उस लिस्ट में सीरियल नंबर 586 और सीरियल नंबर 587 पे आप देखेंगे तो सबा मसूद वाइफ ऑफ फरत, और 587 पे देखेंगे नाजिया वाइफ ऑफ फरत। और जबकि मैंने आपको अभी बताया सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया, ये तीनों एक ही महिला है। तो इन्होंने 2 वोटिंग आईडी कार्ड और उसके साथ साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, लड़की का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, उनका जो के आधार पे ही उसका पासपोर्ट, ये सब बनवाया, और बनवाने के बाद बिना नेशनलिटी लिए ये इंडिया में एज ए इंडियन नेशनल रह रहे हैं। মেরঠের এসএসপি অবিনাশ পান্ডে জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নথির অসামঞ্জস্য ধরা পড়েছে। কি বলেছেন তিনি শুনে নিন। एक शिकायत ये हमें एक यहीं की महिला है उनके द्वारा ये प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसका नाम सबा मसूद उर्फ नाजी उर्फ नाजिया है और उसके पति का नाम फरहद मसूद है। फरहद मसूद यहीं दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने पाकिस्तान जाकर इस महिला से शादी की थी। इस महिला को यहाँ पर लाकर इनसे जो निकाह हुआ उसके बाद ये यहीं रहने लगी और उनसे इनके संसर्ग से 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा इनका, एक बच्ची जो है ये पाकिस्तान में भी पैदा हुई। तो मूलतः ये जो महिला है सबा और जो इनकी बच्ची है वो दोनों अभी भी पाक नागरिक हैं, लेकिन उनके द्वारा यहाँ का पासपोर्ट बनवाया गया है और उनके द्वारा यहाँ का वोटर आईडी कार्ड भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनवाया गया है। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আপনাদের মতামত জানান। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।